नमस्कार दोस्तों। आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा परसेंटेज का, और अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YSR एजुकेशन BKI चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा परसेंटेज के चैप्टर को। आप लोग आपने पहले पढ़ा था कि सिंपल प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को कैसे आप प्रतिशत में चेंज करते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रतिशत को भिन्न में ही, लेकिन यहाँ बात करते हैं इस प्रकार की भिन्न आती हैं उनको आप कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना, 12 2 24, 24 और 25, 25 बटे कितना हुआ 2, और भिन्न में चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा था जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सॉरी भाग देंगे आप किससे, 100 से, या भाग देंगे आप 100 से। तो आप कह सकते हैं सर या तो 1/100 लिख दीजिए, इसका मतलब भी क्या हुआ, डिवाइड हुआ। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि सर 25 बटे 2 गुणा कितना हो जाएगा 100। या तो आप इस प्रकार नोट करो या फिर इस प्रकार नोट करो, तरीके दोनों ही सही है। तो आप काट रहे होंगे 25 1 25, 25 2 25 4 100, तो आप कहेंगे सर कितना हुआ 1/8। तो आप कह सकते हैं कि सर हमने अभी सोल्व किया कि प्रतिशत को भिन्न में, तो 12 से 1/2% किसके रूप में निकल के आया, 1/8 के रूप में, जो क्या दिखाई दिया आपको, भिन्न दिखाई दिया। जैसे आप कहेंगे सर 33 से 1/3 को क्या सोल्व करेंगे, तो 33 से 99, 99 कितना हुआ 100, तो आप बोलेंगे सर 100/3, और 100/3 को आप प्रतिशत को आप भिन्न में चेंज कर रहे हैं, इसलिए आप इससे गुणा करेंगे 1/100 से। तो सर 100 से 100 कैंसिल हुआ, क्या निकल के आया 1/3। जैसे आपके पास 16 से 2/3 है, 16 से 2/3 परसेंटेज है, इसको आप भिन्न में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हुआ आपके पास 50, और 50/3 गुणा करेंगे 1/100 से। 50 से आपने डिवाइड किया 2 बार, और कितना आया सर 1/6। तो आप लोग ऐसे भिन्न भी आए तो आप उनको सोल्व कर सकते हो आसानी से। कई बार आपके पास में जैसे और भी भिन्न है, 8 से 1/3, इसको सोल्व किया तो ये कितना निकल के आया 25/3, गुणा किया आपने 1/100 से, मीन्स भाग दिया आपने 25 से 25, और 25 4 100, आपने सर कितना आया 1/12। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो आप भाग देंगे, और भिन्न को आप चेंज कर रहे होंगे किसमें, प्रतिशत में, तो आप गुणा कर रहे होंगे किससे, 100 से। देख लीजिएगा थोड़ा सा, यदि आप प्रतिशत भिन्न को आप चेंज कर रहे हो प्रतिशत में, अब आप भिन्न को चेंज करें प्रतिशत में। जैसे आपके पास 1/8 भिन्न के रूप में है, और इसे आप चेंज करेंगे प्रतिशत में, तो आप आंसर 1/8 से क्या कर दो, गुणा कर दो। जब भी आप प्रतिशत में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं किससे, आप 100 से। तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी सर, 12 से 1/2। देखिए 4 से काटा आपने 2 बार, और 4 से काटा 25 बार, 25 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास निकल गया 12 से 1/2। यहाँ आप लोग प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपने भिन्न को चेंज किया प्रतिशत में, भिन्न को आपने चेंज किया प्रतिशत में। जैसे आपके पास था 1/3, 1/3 भिन्न थी, और भिन्न को आप अब चेंज कर रहे हैं किसमें, प्रतिशत में। 1/3 को किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो आपके पास जब 100 में भाग देंगे 3 का, तो 33 3 होता है 99, और 100 बचा हुआ था बटे 3। मीन्स कहने वाला ये था जितनी बार भाग जाता है उसे आप आगे लिखेंगे, जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसे ऊपर लिखेंगे। किसका भाग दे रहे थे, वो कहाँ आता है, नीचे, वो नीचे आता है। जैसे आपके पास 1/6 है, 1/6 को आप सोल्व करेंगे, 1/6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 50 में आप भाग देंगे 3 का, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 50/3। तो 3 2 6, सॉरी 50/3, 50 3 1 3, और 3 6 18, बच गया 2/3%। तो आपने सर 16 से ही 2/3% निकल के आया। तो आप लोग इस प्रकार के भिन्न को आप प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हो। अब आप लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चनों को देखो कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किए जाएंगे। थोड़ा सा बिल्कुल इजी टाइप से लेके चलता हूं आपको मैं, और धीरे धीरे आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखोगे, एग्जाम वाले लेवल को देखो। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि 400 का 12 12.5% कितना है,
आप कहेंगे सर 400, और ये तो आपको पता है कि बोडोमास के नियम के अनुसार, ये बोडोमास कोई वैज्ञानिक नहीं था, सिर्फ हमें पढ़ने की मैथ को सुविधा होती है कि किस प्रकार आप लोग पहले किस चीज को सोल्व करेंगे, उसके बाद किस सोल्व करेंगे। देखिएगा, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपके पास 3 प्रकार के होंगे। आप होंगे सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद आपके पास होता है मझला ब्रैकेट, उसके बाद होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बोलते हैं का के की। यदि कोई प्रश्न में कहीं पर भी का, के और की लिखा आता है, उसको आप लोग समझेंगे कि हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई? गुणा। जब भी का, के, की ये शब्द आए प्रश्न में, तो आप समझेंगे कि सर गुणा करना है उस चीज को। और डी फॉर डिवाइड। डिवाइड मतलब आप करेंगे भाग। जब भी आपके पास क्वेश्चन में कहीं पर भी भाग का चिन्ह होगा, तो आप उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करोगे आप लोग, और एडिशन का मतलब आप लोग जोड़ करेंगे, और डिवाइड मतलब भाग करोगे आप लोग, सॉरी सब सब्ट्रैक्शन, BODMAS एस आएगा भैया। तो एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मींस बाकी, बाकी करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई अगर यदि प्रश्न में कहीं पर भी ब्रैकेट है तो उसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप काके की का है प्रश्न कहीं भी उसमें लिखा हुआ है तो काके को हल करोगे, और उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको डिवाइड करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सोल्व करोगे। तो ये आप बात करेंगे सरलीकरण में। तो यहाँ में छोटा सी बात थी काके की कि सर इसको क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि जहां पर भी प्रश्न में काके की शब्द आ जाए, उसको आप गुणा में परिवर्तन करोगे। जैसे 12.5% है, अभी आपको मैं बताया था कि सर 12.5% है, ये तो नहीं अब एग्जाम में इसको सोल्व करने बैठे 12.5% को, तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए मैनुअली। इससे 12.5% होता कितना है, तो 12 तो 24, 24 से 25 होता है, 25/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। क्यों किया भाई 1/100 से गुना? मैंने कहा परसेंटेज को आप चेंज करेंगे हमेशा भिन्न में, तो आपको हमेशा भाग करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ आप कहेंगे सर भाग का कहा कि आपने तो 1/100 से गुणा किया। भाई 1/100 का मतलब ही संख्या उल्टी हुई, और उल्टी होने वाला इसको आपने भाग कर दिया। 25/2 गुणा कितना हुआ? 100। तो आप कहेंगे सर ये सोल्व किया, या फिर आप ये कहोगे सर 12.5% हमको तो भाग देके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है आप भाग दोगे, तो यहाँ आप भाग दे रहे हैं 100 का। आप लोग क्या कहेंगे सर इसको सोल्व करें पहले। तो 12 2 24, 24 से 25, और 25 बटे कितना हुआ 2, बाकी इसका दे रहे हैं 100 का। तो आप कहेंगे सर अब क्या करें। मैंने ये कहा था तो ये तो आपके पास मूल भिन्न हुई, ये दूसरी आपने परसेंटेज वाला लिया, इससे नीचे कितना लगा दो 1। तो आप कहेंगे सर पास वाली संख्या 5 से गुणा करो, और दूर वाली संख्या दूर से गुणा करना है। तो यहाँ एक तो हुआ 25 से गुणा, तो आप जो कह रहे हैं 25 से गुणा हो गया, और 2 किससे गुणा हुआ? 100 से, तो 2 100 से गुणा किया। इसलिए आप इसको कहेंगे सर 25/2 गुणा किया 1/100 से। भाई बात तो ये निकल के आई ना। तो आप भाग देती या तो इस प्रकार से, यहाँ तो टाइम बहुत आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए टाइम की सुविधा के लिए मैं यहाँ आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो 25 से 25, 25 का 100, आप कहेंगे सर ये कितना हुआ? 1/8। तो मैंने कहा था कि भी 400 का मतलब गुणा, और 12.5% का मतलब क्या कहेंगे सर? 1/8। यदि आप इसे सोल्व करेंगे कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 से काट लीजिए, 8 5 40, कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ जाएगा? 50। यानी कहने का मतलब है कि जो 50 है ना, वो 400 को 12.5% है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको ऐसे, कि कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं 3:4 को प्रतिशत में बदलो। तो आप कहेंगे सर 3:4, तो 3 को पहले लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे, प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुणा करना है। 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 दिन कितना हो जाएगा? 75। आप कहेंगे सर 75% हो जाएगा। तो आपको कहने का मतलब है कि भिन्न यदि आपके पास प्रतिशत में है तो उसे आप सिंपली भिन्न में चेंज कर लो, और भिन्न दिया हुआ है तो प्रतिशत में चेंज कर लो। तो
तो आगे आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे और अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।